हेलो मेरे प्यारे बच्चों क्या हाल चाल बच्चों। मैं शिवपाल और स्वागत करता हूं आपका ईबीएस क्लास 10th में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको क्लास 10th विज्ञान आपका चैप्टर 6 नियंत्रण एवं समन्वय के जितने भी सारे आपके एमसीक्यू इंपॉर्टेंट वाले हैं वो दोस्तों हम करवाने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हमने 5, 4, 3, 2 और 1 के इंपॉर्टेंट वाले बहुविकल्पी करवा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमने उसके प्ले लिस्ट भी बना दी है। दोस्तों आज हम चैप्टर 6 नियंत्रण एवं समन्वय के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। प्रश्न दोस्तों आपका दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक केवल जंतुओं में पाया जाता है। इसमें दोस्तों हमें बताना है जो जंतुओं में पाया जाता है। पहला आपका दिया गया है श्वसन पाया जाता है, दूसरा दिया गया है तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, सी नंबर है हार्मोन और डी नंबर है वृद्धि। तो जंतुओं में क्या पाया जाता है? आपका तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। आपका बी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 2 दोस्तों आपका दिया गया है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पहला आपका दिया गया है द्रुमिका कहते हैं, बी नंबर आपका दिया गया है युग्मानुबंधन या सिनैप्स कहते हैं, सी नंबर आपका दिया गया है एक्सान कहते हैं, डी नंबर आपका दिया गया है आवेग कहते हैं। तो दोस्तों दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को हम बी नंबर यानी कि आपका युग्मानुबंधन या सिनैप्स कहते हैं। आपका बी नंबर सही हो जाएगा। इसमें 3 दोस्तों आपका दिया गया है कि मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित है। तो कौन सा सर्वाधिक विकसित है? पहला आपका दिया गया है सेरेब्रम, बी नंबर दिया गया है सेरिबेलम, सी नंबर आपका दिया गया है डाइएनफिफैलान और डी नंबर दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित है? तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा, सेरेब्रम आपका सर्वाधिक विकसित है। इसमें 4 आपका दिया गया है मस्तिष्क उत्तरदायी है। जो दोस्तों हमारा मस्तिष्क है वो किसके लिए उत्तरदायी है? पहला आपका दिया गया है सोचने के लिए, बी नंबर आपका दिया गया है हृदय स्पंदन के लिए, सी नंबर दिया गया है शारीरिक संतुलन के लिए और डी दिया गया है ये सभी। तो दोस्तों हमारा जो दिमाग होता है वो सोचने के लिए भी, हृदय स्पंदन के लिए भी और शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए भी उत्तरदायी है। इसलिए आपका डी नंबर सही हो जाएगा ये सभी। प्रश्न 5 आपका दिया गया है कि मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कहलाता है। तो पहले क्या कहलाता है? आपका अग्र मस्तिष्क कहलाता है, बी नंबर दिया गया है मध्य मस्तिष्क और सी नंबर आपका दिया गया है पश्चिम मस्तिष्क और डी नंबर है अनुमस्तिष्क। तो दोस्तों मस्तिष्क का जो मुख्य भाग होता है जो सोचता है वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका अग्र मस्तिष्क कहलाता है। आपका ये नंबर सही हो जाएगा। 6 आपका दिया गया है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा नियंत्रण करता है। जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है वो क्या नियंत्रण करता है? आपका पहला दिया गया है ऐच्छिक क्रिया का या अनैच्छिक क्रिया का कि प्रतिवर्ती क्रिया का कि दैहिक क्रियाओं का। तो दोस्तों मेडुला ऑब्लोंगेटा आपका अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण करता है। आपका बी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 7 आपका दिया गया है कि मानव में कितनी जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। तो दोस्तों कितनी पाई जाती हैं? पहला आपका दिया है 11 जोड़ी, बी नंबर दिया गया है 12 जोड़ी और सी नंबर दिया गया है 13 जोड़ी और डी नंबर आपका दिया गया है 14 जोड़ी। तो मानव में कितनी जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? आपकी बी नंबर सही हो जाएगा, 12 जोड़ी पाई जाती हैं। प्रश्न 8 आपका दिया गया है कि यदि एक मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रही हैं तो उसके तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त है? पहला आपका दिया गया है प्रमस्तिष्क, बी नंबर दिया गया है अनुमस्तिष्क और सी नंबर दिया गया है मेरुरज्जु और डी नंबर आपका दिया गया है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो दोस्तों यदि एक मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रही हैं तो उसके तंत्रिका तंत्र का आपका मेरुरज्जु भाग क्षतिग्रस्त है। आपका सी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 9 आपका दिया गया है प्रतिवर्ती क्रिया का उचित उदाहरण है। आपकी जो प्रतिवर्ती क्रिया है उसका उचित उदाहरण क्या है? आपका ए नंबर दिया गया है सामान्य सांस लेना, बी नंबर आपका है पुस्तक पढ़ना और सी नंबर आपका है स्कूटर चलाना और डी नंबर दिया गया है यकायक नेत्र के सामने तेज रोशनी फेंकने पर नेत्र झपकना। तो दोस्तों प्रतिवर्ती क्रिया का उचित उदाहरण आपका डी नंबर हो जाएगा यकायक नेत्र के सामने तेज रोशनी फेंकने पर नेत्र का झपकना। आपका डी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 10 आपका दिया गया है कि हार्मोन क्या है। आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक प्रोटीन होते हैं कि अमीनो अम्ल होते हैं कि साधारण कार्बोनेट होते हैं कि जटिल कार्बोनेट होते हैं? तो जो आपका हार्मोन होता है वो आपका प्रोटीन होता है। आपका ये नंबर सही हो जाएगा। अगर दोस्तों आपका दिया गया है कि प्रतिवर्ती चाप बनता है। आपका जो प्रतिवर्ती चाप है वो कैसे बनता है? पहला आपका दिया गया है संवेदांग मेरुरज्जु अपवाहक अंग से, बी नंबर आपका दिया गया है संवेदांग मस्तिष्क अपवाहक अंग
और सी नंबर आपका दिया गया अपवाहक अंग मस्तिष्क और संवेदांग से, और डी नंबर आपका दिया गया है अपवाहक अंग मेरुरज्जु संवेदांग से। तो दोस्तों प्रतिवर्ती चाप आपका ए नंबर सही हो जाएगा, संवेदांग मेरुरज्जु अपवाहक अंग से बनता है, आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अगर दोस्तों आप इसके पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपने पिछले वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहां पर आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिल जाएंगे। प्रश्न 12 दोस्तों आपका दिया गया है कि मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है उसका क्या नाम है। पहला आपका दिया गया है थायराइड ग्रंथि, दूसरा दिया गया है अधिवृक्क ग्रंथि, और सी नंबर आपका है थाइमस ग्रंथि, और डी नंबर आपका दिया गया है पीयूष ग्रंथि। तो दोस्तों मनुष्य के मस्तिष्क के अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी पीयूष ग्रंथि होती है, आपका डी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 13 आपका दिया गया है कि पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, आपकी जो पीयूष ग्रंथि होती है वो कहाँ पाई जाती है। पहला आपका दिया गया है मस्तिष्क के अधरतल में, और बी नंबर आपका दिया गया है सेरिब्रम पर, और सी नंबर दिया गया है सेरिबेलम पर, और डी नंबर आपका दिया गया है मस्तिष्क के पृष्ठ तल पर। तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि आपकी कहाँ पाई जाती है, आपका डी नंबर सही हो जाएगा, मस्तिष्क के पृष्ठ तल पर। प्रश्न 14 आपका दिया गया है मास्टर ग्रंथि है, आपकी जो मास्टर ग्रंथि है उसे क्या बोलते हैं। थायराइड ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ बोलते हैं कि एड्रीनल को बोलते हैं कि पिनियल काय को बोलते हैं कि पीयूष को बोलते हैं। तो दोस्तों मास्टर ग्रंथ हम पीयूष ग्रंथ को ही मास्टर ग्रंथ बोलते हैं, आपका डी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 15 आपका दिया गया है कि वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, आपका जो वृद्धि हार्मोन होता है वो कहाँ से स्रावित होता है। पहला आपका दिया गया है थायराइड ग्रंथ से, दूसरा आपका दिया गया है पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथ से, सी नंबर आपका है अधिवृक्क ग्रंथ से कि अग्न्याशय ग्रंथ से। तो दोस्तों वृद्धि हार्मोन आपका पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथ से स्रावित होता है, आपका बी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 16 आपका दिया गया है कि पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथ की पश्चपाली से निकलने वाला हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है। पहला आपका दिया गया है प्रोलैक्टिन, बी नंबर आपका है सोमैटोट्रोपिन, सी नंबर है वैसोप्रेसिन, और डी नंबर है एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिन। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा वैसोप्रोफिन। प्रश्न 17 आपका दिया गया है कि पिट्यूटरिन हार्मोन को स्रावित करता है, पिट्यूटरिन हार्मोन को कौन तत्व आपका स्रावित करता है, पिट्यूटरी करता है कि थायराइड करता है कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं की अधिवृक्क। तो आपका क्या स्रावित करता है, आपका पिट्यूटरी स्रावित करता है, आपका पिट्यूटरिन हार्मोन, आपका ए नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 18 आपका दिया गया है कि ऑक्सीटोसिन का स्रावक कहाँ से होता है। तो कहाँ से होता है, पहला आपका दिया गया है थायराइड से, दूसरा आपका दिया गया है थाइमस से, तीसरा आपका पिट्यूटरी है, और डी नंबर आपका है एड्रीनल से। तो ऑक्सीटोसिन का स्रावक आपका पिट्यूटरी से होता है, आपका सी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 19 आपका दिया गया है कि मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि है, जो मनुष्य में पाई जाती है वो कौन सी मिश्रित ग्रंथि है। आपका पहला दिया गया है पिट्यूटरी ग्रंथि, बी नंबर आपका है थायराइड ग्रंथि, और सी नंबर है अग्न्याशय ग्रंथि, और डी आपका है एड्रीनल ग्रंथि। तो दोस्तों मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित आपके ग्रंथि है अग्न्याशय ग्रंथि, आपका सी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 20 आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथि बहि एवं अंतःस्रावी दोनों है। यानी कि दोस्तों इसमें पूछा गया है कि ऐसे कौन से ग्रंथ है जो बहि एवं अंतः दोनों है। तो दोस्तों आपका ए नंबर दिया गया है अग्न्याशय है, बी नंबर है पिट्यूटरी, सी नंबर थाइमस, और डी नंबर आपका है थायराइड। तो दोस्तों आपका कौन सा है जो अंतः और बाह्य दोनों है, तो आपका अग्न्याशय हो जाएगा, आपका ए नंबर सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने बड़े सिंपल तरीके से आपका क्लास 10 विज्ञान चैप्टर 6 यानी कि आपका नियंत्रण एवं समन्वय के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देख लिए हैं। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे पहले दोस्तों हमने आपके चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवा रहे हैं, जिसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।